कुछ चीज़ों को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, पर वही चीज़ें कभी कभी हमारे इतनी ज़्यादा काम आती है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही 10 अमेजिंग हैक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि काश ये मुझे पहले पता होता। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारिका, होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ पेंट करना चाहते हो और उसी वक्त आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप खाली हुई नेल पेंट की बॉटल का ब्रश यूज़ कर सकते हैं पेंट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। उसके लिए पहले आपको नेल पेंट रिमूवर से उस ब्रश को अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पेंट करने के लिए इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इसे कैप होने की वजह से अच्छे से ग्रिप भी आ जाती है और आप बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे हैक की तरफ। तो जैसे कि हमने इस खाली पड़ी नेल पेंट बॉटल का कैप ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, उसका हमने ब्रश बना लिया। अब इस बॉटल को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम रीयूज़ करेंगे। इसे हम अच्छे से पेंट कर देंगे और इसे हम जो भी हमारे पास मटेरियल है उसे लेकर आप डेकोरेट कर सकते हो। नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसे हम अपने अगरबत्ती स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बस आपका ये अगरबत्ती स्टैंड बनकर तैयार हो गया। इसमें आप 4-5 अगरबत्तियाँ भी एक साथ लगा सकते हो। कांच की बोतल होने की वजह से ये बहुत ही स्टर्डी है। तो चलते हैं अब हमारी तीसरे हैक की तरफ। इस तरह की नायलॉन की रस्सी हमारे घर में अक्सर होती ही है, तो अगर आपके पास भी है तो आप इसे अपने वार्डरोब के दरवाजे पर इस तरीके से कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको बस उसमें कुछ नॉट लगा लेनी है इक्वल डिस्टेंस पर। आप चाहो जितनी नॉट्स लगा सकते हो और जितनी नॉट आप लगाओगे उतने ज़्यादा कपड़ों को आप इसमें हैंग करके रख सकते हो विथ हैंगर के साथ। और बस आपका एक स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर अपने बेटी के सारे स्कर्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है। आप चाहो तो अपने छोटे बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। हम अक्सर जब मार्केट से कुछ डेलिकेट प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो उनकी पैकेजिंग ना इस तरीके के सॉफ्ट रैपिंग में आती है और उन रैपिंग को हम हमारे प्रीशियस ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं चॉकलेट की ये खाली बॉक्स, और बस इसमें मैंने सारे अपने ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करके रखा है। जो बॉक्स हम फेंक देते हैं या बेकार समझकर और साइड में रख देते हैं तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये एक छोटा सा चॉकलेट का ही रैप है जिसके अंदर मैं अपनी माला को ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे है ना स्टेशनरी रखने के लिए इस तरीके के ट्रांसपेरेंट पाउच यूज़ करते हैं और हर बार वो नए नए कंपास बॉक्स और पाउचेस लाते रहते हैं। तो इस तरीके के पाउच को ना आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्स के अंदर कुछ छोटे एसेंशियल्स रखने के लिए, जैसे कि पिन है, क्लिप है, पेन है, मेडिसिन आपकी है या सैनिटाइज़र है या एक्स्ट्रा की है, कॉइन्स है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम पर्स में ऐसे ही डाल देते हैं, पर जब उनकी ज़रूरत पड़ती है हमें तो वो हमें इजीली नहीं मिलती। हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एक एक चीज़ को निकालने के लिए। तो बस अगर आप इस तरीके का पाउच यूज़ करेंगे सारी चीज़ें एक ही पाउच में आ जाएगी और ट्रांसपेरेंट होने के कारण जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप सिर्फ एक वो पाउच निकाल लीजिए और आप कोई भी चीज़ आपको चाहिए वो आसानी से उस ट्रांसपेरेंट पाउच से निकाल सकते हैं। तो है ना एकदम मस्त आइडिया। तो ये आइडिया तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने भी ऐसा ही सेम प्रॉब्लम फेस कभी ना कभी किया होगा। और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया ना तो इसके लिए तो एक लाइक प्लीज़ करिएगा।
बिस्किट के खाली रैप और मेडिसिन के इस तरीके के पैकेट जो है वो हम कचरे में ही फेंक देते हैं, पर इनका एक बहुत ही बढ़िया उपयोग भी हो सकता है। आपकी सीज़र को धार बनाने के लिए ये बहुत ही काम आ सकते हैं। बस आपको इनको इस तरीके से कट कर देना है और जितनी भी आपके घर में सीज़र है उनको आप धार लगा सकते हो एक ही बार में, और वो भी बिना पैसा खर्च किए वेस्ट मटेरियल से। टूथब्रश के खाली पैकेट्स को रीयूज़ करने का एक आइडिया ऑलरेडी मैंने अपने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, और एक आइडिया मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। ये पैकेट का जो स्क्वायर पोर्शन होता है उसे बस हमें कट कर लेना है और इसे हम अपने डिश सोप को रखने के लिए या फिर बाथ सोप को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का डब्बा यूज़ करती थी पहले अपने डिश सोप को रखने के लिए, पर वो ना डब्बा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता था क्योंकि सारा साबुन जो है वो लास्ट में उसमें चिपक जाता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस प्लास्टिक के वेस्ट टुकड़े को मैं सिंपली इसके ऊपर रख देती हूँ और इसी में अपना विम बार रख देती हूँ, और बस इस वजह से मेरा जो ये डब्बा है वो ख़राब नहीं होता है। आप चाहो तो वैसे ही उसे यूज़ कर सकते हो। मैं भी उसे निकाल कर ही फिर मैं अपने बर्तनों को उसे यूज़ करती हूँ। अब हमारा जो अगला हैक है उसमें हम वन साइड प्रिंटेड रद्दी पेपर को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो बस हम इन पेपर्स को कट कर देंगे इक्वल शेप में, छोटे छोटे आकार में, और इसकी हमें एक डायरी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं है, एक या दो पेपर रह गए तो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो बस इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है और ऊपर से एक छोटा सा स्टेपलर लगा देना है, और हमारी एक छोटी सी नोटपैड या डायरी जो भी आप कह सकते हो वो तैयार हो गया है। और इसे हम मैग्नेट की हेल्प से अपने फ्रिज के ऊपर स्टिक कर देंगे, और वहीं पर हमारा पेन भी हम मैग्नेट की हेल्प से ही वहाँ पर लगा देंगे। तो जब भी हम काम करते करते हमें याद आए कि हमें मार्केट से या कुछ मंगाना है या ग्रॉसरी लानी है, तो हम जस्ट हमें पेन उठाना है और उस डायरी के ऊपर या उस नोटपैड के ऊपर नोट कर देना है जो भी हमें लाना है मार्केट से, और बस बाद में हम उसका एक मोबाइल से फ़ोटो ले लेंगे और हमारा काम हो गया। तो है ना एकदम बढ़िया आइडिया। तो ये आई एम श्योर आपने किसी भी चैनल पर ये सारे हैक्स नहीं देखे होंगे, आप पहली बार ही देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी हम कोई पैकेट फूड यूज़ करते हैं, थोड़ा सा बच जाता है, फिर हम उस पैकेट को किसी क्लिप के साथ बंद कर देते हैं। लेकिन अगर क्लिप नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, इस पैकेट को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, पहले फ्रंट साइड से और बैक साइड से इसे इस तरीके से रोल कर देना है, और बस इस तरीके से इसे लॉक कर देना है, और आपका ये पैकेट बिल्कुल लॉक हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी क्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के खिलौनों को रीयूज़ करने के हैक्स मैंने ऑलरेडी अपने कुछ वीडियोस में शेयर किए हुए, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर भी मैंने अपने बेटी के किचन सेट से कुछ बर्तन उठाए हैं और अपने किचन में उसे रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर दाल मेजर करने के लिए मैं उसके कप का यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर पैन का यूज़ कर सूजी के डब्बे में, और इसी तरीके से मैंने ऑलमोस्ट मेरी बेटी के सारे खिलौने अपने किचन में यूज़ करना शुरू कर दिया है। शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ हम काम के लिए यूज़ कर सकते हैं तो क्यों नहीं। और इतनी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी होती है इन खिलौनों की, और कितने क्यूट से होते हैं, तो इनको देने का भी मन नहीं करता है, फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।